आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 5 मटेरियल ऑफ डेली यूज, इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके इस बुक के सारे चैप्टर्स की वीडियोज़, क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोज़ और एक्सप्लेनेशंस वाले वीडियोज़ भी इस चैनल पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहां से जाके किसी भी चैप्टर के वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी क्लास में इसके साथ में शेयर कीजिए। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब आफ्टर द एंडिंग ऑफ दिस लेसन हम क्या कुछ लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो लर्निंग कॉम्पिटेंसीज में आपको यही देखना है। पहला है आइडेंटिफाई नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, मतलब आप नेचुरल थिंग्स और मैनमेड थिंग्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। नेक्स्ट है कि क्लासीफाई करना सीख जाओगे अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड, जैसे लस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हार्डनेस के अकॉर्डिंग, सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्लासीफाई भी करना सीख जाओगे। और विच ऑब्जेक्ट्स आर फ्लोट एंड विच ऑब्जेक्ट्स आर सिंक, तो इसमें भी आप एक तरह से इनको भी क्लासीफाइड करना सीख जाओगे कि भाई सिंक होने वाले ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, फ्लोट वाले ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। एंड आइडेंटिफाई द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट्स एंड ऑपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इनके बारे में भी आप थोड़ा यहाँ पर लर्न करोगे। देर आर डिफरेंट थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, जैसे कि आप देखते हो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। थिंग्स दैट हैव डिफरेंट शेप। ठीक है, जो भी हमारे आसपास की जो थिंग्स है वो अलग अलग शेप की है, अलग अलग साइज़ की है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने क्लासरूम को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो बैग्स है, बोटल्स है, बुक्स है, फैंस है, लाइट्स है, स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ये सभी थिंग्स है जो कि अलग अलग शेप की है, अलग अलग साइज़ की है। तो यानी कि हमारे आसपास जो भी थिंग्स होती है वो मेनली टू टाइप की होती है। एक तो मैनमेड थिंग्स होती है और कुछ नेचुरल थिंग्स होती है। नेचुरल थिंग्स में हम और आगे दो टाइप पढ़ते हैं नेचुरल में। एक तो लिविंग नेचुरल, मतलब लिविंग थिंग्स, और एक नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन लिविंग थिंग्स है, काऊ है, कैट है, ठीक है, बर्ड्स है, ये सब लिविंग है। बट नॉन लिविंग थिंग्स में बैग है, ठीक है, चेयर है, स्टूल है, और आपका, ठीक है, टेबल है, बोर्ड है, आपका क्लासरूम है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। और मैन मेड थिंग्स में वो थिंग्स आती है जो कि मैन के द्वारा बनी गई है, मतलब जिनको इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, वो मैन मेड थिंग्स है। और जो नेचुरली होती है वो नेचुरल थिंग्स है, जैसे प्लांट्स है, ट्रीज है, ये नेचुरल थिंग्स है, काऊ है। ठीक है, इन सबको नेचर ने बनाया है, सो दीज आर नेचुरल थिंग्स। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मटेरियल्स, मतलब जितने भी थिंग्स होती है या तो वो वन काइंड ऑफ मटेरियल्स से बनी होती है या फिर मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल से बनी होती है। मतलब या तो वो सिंगल चीज़ से बनी होती है या फिर बहुत सारी चीज़ों के मिक्सर से बनी होती है, जैसे वुड है, पेपर है, प्लास्टिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारी मैनमेड थिंग्स हैं, जैसे टेबल है, चेयर है। ठीक है, अब हालांकि ये वुड से बनी है बट इंसानों ने ही बनाया है इसको, सो दीज आर मैनमेड। लैपटॉप आल्सो मैनमेड। ठीक है, कोयला है, तो ये नेचुरल थिंग्स है, मतलब बाय नेचर से बना है। ठीक है, हमने कोयले को नहीं बनाया है। ट्रीज भी हमने नहीं बनाया है, ये नेचुरल थिंग्स है, ये नेचर के द्वारा बनी हुई है। सो कुछ मैनमेड होती है, कुछ नेचुरल होती है। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट को हम किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली बात तो कि क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्लासीफाई करने से क्या होता है, ईजियर होता है हमें चीज़ों को, ठीक है, सर्च करने में, ढूंढने में। तो ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाइड किया जाता है उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम साइज के ऑब्जेक्ट्स को अलग रखा जाता है। और कलर्स के अकॉर्डिंग भी हम मतलब क्लासीफाइड कर सकते हैं, शेप के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं, और यूजेज के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। प्लेसिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग, मतलब सिमिलर थिंग्स को एक साथ रखने को ही हम बोलते हैं ग्रुपिंग करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है, तो पेंसिल एक साइड रख दी, और पेन को सबको सिमिलर जो पेन है उनको एक साइड रख दिया, तो ये क्या हो गया, ग्रुपिंग हो गया। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है,
क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, मतलब ग्रुपिंग करने को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं, लेकिन उनकी सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग और उनकी डिससिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड ऑफ, है ना। क्लासिफिकेशन उस हिसाब से भी किया जा सकता है कि ये ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है। सपोज मैं कहूँ कि भाई वुड वाली जो वुड से बनी हुई ऑब्जेक्ट को अलग करो और प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट को अलग करो, तो आप कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वुड से बनी हुई हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं, ठीक है। तो यानी कि मटेरियल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि भाई क्लासिफिकेशन करे क्यों, मतलब क्या फ़ायदे हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, तो देखो फर्स्ट है इट हेल्प्स ए पर्सन टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, मतलब एक पर्सन को ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे आपने शॉप देखी होगी, दुकान, ठीक है। तो शॉपकीपर जो होता है हर ऑब्जेक्ट को क्लासिफाइड रखता है। जैसे पेन, ठीक है। पेन के लिए अलग एक स्पेस होता है जिसमें सारे पेन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। पेंसिल के लिए अलग होता है, बुक्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। और जैसे आपके बिस्किट्स है तो बिस्किट भी सारे वन साइड होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो कंपनीज के बिस्किट हैं वो सारे वो है सिमिलर एक साइड में रखता है, ताकि उसे उस शॉप में से, ठीक है, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है कि भाई जो भी चीज़ वो मांगता है तो वो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो चीज़ कहाँ पे है। एंड नेक्स्ट है इट हेल्प इन सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने में हेल्प करता है। एंड दस प्रिवेंटिंग देम गेटिंग मिक्सड अप, यानी कि मिक्सड अप होने से बचाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिक्स ना हो, तो इसलिए ये हेल्प करता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है इट हेल्प इन लोकेटिंग थिंग्स, मतलब चीज़ों को लोकेट करने में हेल्प करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन दैट यू कैन लोकेट ए बुक यू नीड इन ए योर स्कूल लाइब्रेरी। जैसे स्कूल लाइब्रेरी में मान लीजिए आपको जो भी बुक्स की नीड है, सपोज करो क्लास 6 की मैथ बुक है, तो क्लास 6 की मैथ बुक एक साइड में ही रखी होगी, क्लास 6 की साइंस बुक एक साइड में रखी होगी, सोशल साइंस एक साइड में रखी होगी, ठीक है। तो मतलब अलग अलग करके रखा जाता है ताकि बच्चा जो भी कुछ बुक्स मांगता है तो जो लाइब्रेरियन है वो तुरंत उसी जगह जाता है जहाँ पर वो बुक्स रखी हुई है, ठीक है ना। उसको मतलब ढूंढनी नहीं पड़ती कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजी एंड मीनिंगफुल, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट को स्टडी करना भी एक तरह से ईजी होता है। एंड इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमॉन्ग वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्लासिफिकेशन से हमें ये भी पता चलता है कि जो कौन कौन मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें सिमिलरिटीज़ क्या है और उनमें डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं। आगे हम देखते हैं व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ, मतलब ये ऑब्जेक्ट किसके बने होते हैं, ठीक है। तो सम ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड ए द स्कूल आर टेबल्स है, चेयर है, डेस्क है, ठीक है। तो ये सभी किसके बने हुए हैं, वुड के बने हुए हैं, ठीक है। तो वुड इज ए मटेरियल, तो यानी कि जिस चीज़ के भी बने होते हैं वो मटेरियल होता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि वुड के बने हुए हैं, तो वुड एक मटेरियल है। ऑब्जेक्ट्स है जैसे बोतल है, पेंसिल है, ठीक है। ये सब प्लास्टिक के बने हुए हैं मान लीजिए, तो ये प्लास्टिक एक मटेरियल है। दस ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट को उनके मटेरियल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है कि ऑब्जेक्ट किसके बने हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो प्लास्टिक की बाउल है और ये मेटल की बाउल है, ये ग्लास की बाउल है। तो बाउल जो होती है वो अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। अगर देख रहे हैं एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप डिफरेंट मटेरियल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग मटेरियल से भी बन सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीनों ही कटोरी हैं बट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हैं, ठीक है। ये मेटल की है, ये प्लास्टिक की है, ये ग्लास की है। आगे है एक्टिविटी 1 जिसमें हम देख रहे हैं गिवन बिलो आर सम ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, हमें उनके मटेरियल का नाम लिखना है कि ये मटेरियल किस मटेरियल के बने होते हैं। जैसे ग्लास है, ठीक है। ग्लास एक ऑब्जेक्ट है, तो ग्लास प्लास्टिक का भी होता है और ग्लास का भी होता है, मेटल का भी होता है। टॉयज़ है तो टॉयज़ प्लास्टिक के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं और वुड के भी होते हैं। टेबल है तो टेबल वुड के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं। चेयर है तो चेयर वुड के, मेटल के, प्लास्टिक के होते हैं। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोई भी ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, मतलब अलग अलग मटेरियल से। डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी सेम मटेरियल के बन सकते हैं या फिर एक मटेरियल अलग अलग एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। जैसे बात करें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, जैसे
यहाँ पर आपको दिख रही है सारी चीज़ें, चाहे वो बकेट हो, मग हो, टॉय हो, प्लेट हो, ये सभी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो विंडोज ऑफ हाउस, ठीक है, हाउस की जो विंडोज़ हैं, ठीक है, वो प्लास्टिक की बनी हुई है, वो सॉरी वुड की बनी हुई हैं। तो यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम मटेरियल के बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेम मटेरियल है क्या, प्लास्टिक, ठीक है। आगे है ऑब्जेक्ट दैट कैन मेड यूजिंग मोर देन वन मटेरियल, मतलब एक ऐसे होते हैं जिससे ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से ज़्यादा बना होता है। जैसे कि आप विंडो देख रहे हो तो विंडो में वुड भी है और मेटल भी है और स्टोन भी है, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है विंडो, बट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ग्लास भी है, वुड भी है, मेटल भी है, ठीक है, और स्टोन की भी ये नीचे लगती है। तो कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट एक है बट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है। आगे एक्टिविटी 2 है जिसमें हम देख रहे हैं गिवन बिलो सम मटेरियल्स स्टिल डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम देम। जैसे पेपर है, ठीक है, तो पेपर से क्या क्या चीज़ें बनती है, पेपर से बुक्स भी बनती है, नोटबुक्स भी बनती है, ठीक है। और आयरन है मीन्स लोहा है, ठीक है, इससे डोर भी बनते हैं और डोर भी बनते हैं, विंडोज भी बनती है, ठीक है, और टेबल भी बनती है, चेयर भी बनती है। लेदर है, लेदर के शूज़ भी होते हैं, ठीक है, बेल्ट भी होते हैं और जैकेट भी होती है लेदर की। प्लास्टिक के टॉयज भी होते हैं, चेयर भी होती है, बोतल होती है, बकेट होती है, मग होता है, ठीक है। प्लास्टिक की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे हम देख रहे हैं टाइम टू आंसर, जिसमें हमें राइट करना है एन। नेचुरल थिंग्स से बनी हुई चीज़ें एन है और मैन मेड के लिए एम राइट करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी आपको थिंग्स दे रखी है। जैसे एप्पल है, एप्पल नेचुरल है तो एन। फाइबर है, फाइबर भी नेचुरल होते हैं, एन। बेडशीट है, मैन मेड होती है, एम। चैन मैन मेड होती है, मैंगो नेचुरल होते हैं, बैग मैन मेड होता है, साइकिल जो होती है वो मैन मेड होती है, सो एम राइट करेंगे। कैंडल भी मैन मेड होती है, ट्री नेचुरल होता है, फ्लावर नेचुरल होता है, रोप मैन मेड, पेंसिल मैन मेड। आगे हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब क्लासिफिकेशन जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी किया जाता है, ठीक है। टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल एक तरह से यूज किया जाता है। इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इससे पहले मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यूटेंसिल्स, जैसे कुकिंग के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, तो कुकिंग के हम जो बर्तन हैं वो प्लास्टिक के तो नहीं बना सकते, क्योंकि प्लास्टिक तो हमें पता है कि भाई प्लास्टिक को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें प्लास्टिक की प्रॉपर्टी पता है तभी तो हम उसको इग्नोर करेंगे, मतलब उसके जो है कुकिंग यूटेंसिल्स नहीं बनाएंगे और वुड के भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वुड भी क्या होता है, ईजिली बर्न हो जाता है, ठीक है। सो अगर हमें कुकिंग के बर्तन बनाने हैं तो हम मेटल्स के ही बनाएंगे। तो यानी कि जब हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा तभी तो इनका यूज करेंगे। क्लॉथ्स बोर्न इन समर आर मेड ऑफ कॉटन, मतलब समर्स में जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो कॉटन के ही बने होते हैं, कॉटन के ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं, बिकॉज कॉटन जो होता है वो स्वेटिंग को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, मतलब स्वेट को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, पसीने को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। एंड जितना ज़्यादा स्वेटिंग ऑब्जर्व करेगा उतना ही वो उस पर्सन को कूल फील करवाएगा, क्योंकि एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो यानी कि अगर हमें कॉटन की प्रॉपर्टी पता है तो हम उसका बेटर यूज करेंगे कि ये सम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच आर हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट आर डिस्कस। तो कुछ प्रॉपर्टी है जैसे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला हम देखते हैं फिजिकली स्टेट के अकॉर्डिंग। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों ही स्टेट होती हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। सॉलिड जो होता है, ठीक है, सॉलिड जो होता है उसकी डेफिनेट शेप होती है, मतलब सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, चेंज शेप नहीं होती है। वॉल्यूम भी इसका फिक्स होता है, डेफिनेट का मतलब है फिक्स, ठीक है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। और एग्जांपल जैसे चेयर है, स्पून है, ठीक है, अगर हम सॉलिड चीज़ों की बनाते हैं तो वो उनका शेप और साइज़ फिक्स होता है। लिक्विड में क्या है, लिक्विड में शेप जो होती है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होती है, मतलब नॉट डिफाइंड शेप, बिकॉज
लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला जाता है तो वो उसी की शेप को ले लेता है। तो यानी लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है, बट लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। मतलब लिक्विड का वॉल्यूम से मीन्स है कि अगर हमने 1 लीटर मिल्क लिया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ये है वॉल्यूम। ठीक है। और एग्जांपल जैसे ऑयल है, वाटर है, ये लिक्विड्स है। गैसेस की बात करें तो गैसेस जो होते हैं टेक अप ऑल द स्पेस इट गेट। ठीक है। गैसेस की शेप भी फिक्स नहीं होती है, मतलब ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है गैस जिसमें कि इसको फिल किया जाता है या फिर। ठीक है। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं होता है। ठीक है। एयर है, स्मोक है, ये गैसेस है। तो फिजिकल स्टेट का अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि विच मटेरियल आर या विच ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, विच ऑब्जेक्ट्स आर लिक्विड, विच ऑब्जेक्ट्स आर गैस। ठीक है। जैसे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे दिए, मैं बोलता हूँ बेटा इसमें से सॉलिड को मतलब एक तरह से अलग क्लासीफाई करो, तो आप सॉलिड चीज़ों को ढूंढ सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट जो क्लासीफाई है वो है अपीयरेंस के अकॉर्डिंग। अपीयरेंस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कैसा अपीयर होता है, कैसा दिखता है, शाइनी दिखता है या फिर नॉट शाइनी। ठीक है। तो मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट ही होते हैं। जैसे वुड है, ठीक है, वुड प्लास्टिक से डिफरेंट होता है। एंड गोल्ड और एल्यूमिनियम है तो ये भी डिफरेंट होते हैं। सब मेटेरियल लाइक मेटल से हैव शाइनिंग। ठीक है, अंडरलाइन करो इसको। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें कि मेटल्स, ठीक है, जनरली शाइनी होते हैं मेटल्स। ठीक है, शाइनी होते हैं, जबकि वुड जो होता है और वो शाइनी नहीं होता है। तो जो शाइनी होते हैं उनको बोलते हैं लस्टेरियस ऑब्जेक्ट्स या लस्टेरियस मटेरियल। ठीक है। लस्टर का मीन्स होता है शाइन, तो लस्ट्रियस का भी मीन्स भी हुआ शाइन। सब मटेरियल लाइक वुड है, जूट है, ठीक है, ये शाइनी नहीं होते हैं, सो दे आर नॉन लस्ट्रियस ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब जो शाइनी होंगे वो लस्ट्रियस ऑब्जेक्ट्स हैं और जो शाइनी नहीं होंगे वो नॉन लस्ट्रियस ऑब्जेक्ट है। जैसे आप देख रहे हो गोल्ड है तो गोल्ड शाइनी ऑब्जेक्ट है, सिल्वर भी शाइनी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। बट ये चेयर है, ठीक है, ये शाइनी ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉन लस्टेरियस ऑब्जेक्ट। आगे हम एक्टिविटी 3 कर रहे हैं जिसमें हम लस्टेरियस और नॉन लस्टेरियस दोनों को लिखना है। तो गोल्ड है, इसमें गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, ठीक है, और ग्लास आएगा, स्टील आएगा, ये लस्टेरियस ऑब्जेक्ट होते हैं। नॉन लस्टेरियस में आपके, ठीक है, वुड है और वुड से बनी हुई चीज़ें लिख सकते हो, जैसे चेयर है, टेबल है, ठीक है, वो सभी नॉन लस्ट्रेस होती है। क्योंकि ये कोर्ज होती है। चमकदार क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सख्त होती है, ये रफली होती है। आगे हम देख रहे हैं एक्टिविटी 4। टेक ए डल कोरोड पे कॉपर ऑन आयरन बार, आस्क एन एडल्ट टू कट इट विथ ए वायर कटर। मतलब जैसे हमें कोई भी लोहे की या फिर कॉपर की, ठीक है, कोरोड प्लेट लेनी है, कोरोड प्लेट लेनी है जिस पर जंग लगा हो। अगर हम उसको कट करने के लिए बोलेंगे, मतलब उसको काटने के लिए बोलेंगे, तो हम देखते हैं कि वो अंदर से बिल्कुल, ठीक है, शाइनी एक तरह से ऑब्जर्व होती है, मतलब अंदर से बिल्कुल चमकदार ही होती है। सो वी कैन से दैट कि मेटल्स आर जनरली शाइन। ठीक है। और अगर हम मान लीजिए इन कोरोड कॉपर प्लेट को भी अगर, ठीक है, रबिंग करेंगे, मतलब रगड़ेंगे, तो ये भी शाइनी निकलती है। सो ठीक है, सैंड पेपर से अगर हम इनको रब करते हैं तो अंदर से ये लस्ट्रियस होती है। आगे हम एक और फिजिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पर स्टडी करेंगे, वो है हार्डनेस। ठीक है। हार्डनेस का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करें तो कंप्रेस करने पर, ठीक है, वो ईजिली कंप्रेस हो जाता है, तो मतलब वो सॉफ्ट है, और ईजिली कंप्रेस नहीं होता है तो इट मीन्स वो हार्ड है। ठीक है। तो सब मटेरियल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड या कट ईजिली आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। ठीक है। जैसे वुड है, वुड को प्रेस करेंगे तो वो ईजिली प्रेस नहीं होगी, इट मीन्स वुड इज़ हार्ड। ठीक है। ग्लास, मेटल्स, स्टोन, ये सब हार्ड मटेरियल्स होते हैं। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे दिए, ठीक है, मैंने बोला बेटा इसको हार्डनेस के अकॉर्डिंग और सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई करो कि विच ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड एंड विच ऑब्जेक्ट्स आर सॉफ्ट, तो तुम कर सकते हो। ठीक है।
और जो ईज़िली कंप्रेस्ड हो जाते हैं वो आपके सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कॉटन है ईज़िली कंप्रेस हो जाता है, मेल्टेड वैक्स है वो भी ईज़िली कंप्रेस हो जाता है, स्पंज है वो भी ईज़िली कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो हार्डनेस के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। फैक्ट फाइल में आपको दे रखा है कि डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है हमारे अर्थ का, ठीक है। डायमंड से हार्ड नेचुरल सब्सटेंस कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट मटेरियल्स है, स्पंज है, कॉटन है, इनको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये इजीली क्या हो जाता है, इनकी शेप जो होती है वो डिफॉर्म हो जाती है। बट ये हार्ड मटेरियल है, इनको अगर हम प्रेस करने की कोशिश करेंगे स्टील है और वुड को, तो इनकी शेप जो है डिफॉर्म नहीं होती है, मतलब ये कंप्रेस नहीं होते हैं। आगे एक्टिविटी 5 है तो वो कुछ इसी टाइप की है। आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपको हार्डनेस और सॉफ्टनेस बतानी है, ठीक है। जैसे कॉटन सॉफ्ट होता है, वुड हार्ड होती है, स्पंज सॉफ्ट होता है, स्टील हार्ड होता है, क्लॉथ सॉफ्ट होता है, गोल्ड हार्ड होता है, ठीक है। तो ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग भी हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मीन्स होता है कि हिंदी में अगर हम समझे तो सॉलिबिलिटी को बोलते हैं घुलनशीलता, मतलब कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा घुल सकती है, ठीक है, वाटर में, तो वो उसकी सॉलिबिलिटी है, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि विच थिंग्स आर सॉल्युबल एंड विच थिंग्स आर नॉट सॉल्युबल, ठीक है। जो सॉल्युबल है वो अलग कर लो, जो सॉल्युबल नहीं है वो अलग कर दो, ठीक है। जैसे वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज मैनी थिंग्स डिजॉल्व इन इट, ठीक है। अंडरलाइन कर लो यूनिवर्सल सॉल्वेंट को। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अपने अंदर सॉल्युबल कर सकता है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, मतलब लिक्विड में डिजॉल्व होने की जो टेंडेंसी होती है, डिजॉल्व होने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिक्विड में कितना ज़्यादा सॉल्युबल है तो उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी, कम सॉल्युबल है तो कम होगी, और जो बिल्कुल नहीं है तो सॉल्युबिलिटी जीरो होगी। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली इन द वाटर, तो इट मीन्स दे आर सॉल्युबल सब्सटेंस। और जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे शुगर है, शुगर को अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है। सॉल्ट भी एक तरह से कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, तो शुगर सॉल्ट, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो भी वाटर में मिक्स हो जाता है, तो शुगर सॉल्ट और ऑक्सीजन ये सॉल्युबल है, ठीक है। और जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, जैसे चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर को अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो चॉक पाउडर जो है बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, मतलब कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है, तो हम उसको इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। सैंड भी इनसॉल्युबल होती है क्योंकि सैंड भी जो है मिक्स करने पर कम्प्लीटली मिक्स नहीं होती है, कुछ पार्ट मिक्स हो जाता है, कुछ पार्ट जो होता है बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। सो दीज आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज, ओके। तो जो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, वो सॉल्युबल है। जैसे देखो आगे हम पढ़ रहे हैं लिक्विड्स, कि लिक्विड्स में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो मिसिबल और इमिसिबल, ठीक है। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स दैट मिक्स विथ वाटर कम्प्लीटली, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो कि पानी के साथ में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो वो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। और ऐसे लिक्विड जो पानी के साथ में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं वो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। जैसे लेमन जूस है, ठीक है। लेमन जूस एक लिक्विड है, लेकिन लेमन जूस को अगर वाटर में ऐड करते हैं तो बिल्कुल कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। सो लेमन जूस आर मिसिबल लिक्विड्स। बट ऑयल है, ऑयल भी लिक्विड है, बट ऑयल को अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो ऑयल जो है वाटर के साथ में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होती है, सो ऑयल इज इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है वो इसी तरीके की दे रखी है, ये मिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है। जैसे हम, और ये इमिसिबल लिक्विड्स है, इमिसिबल लिक्विड्स ऑयल है जो पानी में मिक्स नहीं होती है, क्योंकि ऑयल जो होती है वह ना पानी के ऊपर एक अलग सेपरेट लेयर बना लेती है। ये आप देख रहे हो ये ऑयल है, ठीक है, और नीचे देख रहे हो ये वाला पानी है, ये वाला। अगर हम ऑयल और पानी को मिक्स करते हैं तो ऑयल ऊपर की तरफ एक सेपरेट लेयर बना लेती है और नीचे वाटर सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि वाटर हैवियर होता है ऑयल से, इसलिए वाटर नीचे की तरफ होता है। आगे हम देख रहे हैं सम गैसेज लाइक जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये पानी में सॉल्युबल होती है।
ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर में डिजॉल्व होती है और जो कि हेल्पफुल होती है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, यानी कि जो आ, पानी में जो एनिमल्स रहते हैं जैसे फिशेज है, ठीक है, और काफ़ी एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, तो वो ब्रीथिंग प्रोसेस कहाँ से करते हैं, इससे डिजॉल्व ऑफ O2 को तो वो टेक करते हैं, यानी कि वाटर में जो O2 डिजॉल्व होती है, O2 मिक्स होती है, उस ऑक्सीजन को ही वो क्या करते हैं, टेक करते हैं और अपनी ब्रीथिंग करते हैं। CO2 डिजॉल्व इन वाटर एंड यूज टू प्लांट्स लिविंग इन द वाटर फोटोसिंथेसिस, मतलब जो प्लांट्स, ठीक है, पानी में उगते हैं तो उनको भी फोटोसिंथेसिस करना होता है, ठीक है, ये थोड़ी कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, ठीक है, तो यानी कि उस पानी में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिजॉल्व होती है ऑलरेडी, तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से टेक करते हैं। देयर आर सम अदर गैसेज जैसे नाइट्रोजन है, मीथेन है, ठीक है, ये जो होती है वो वाटर में मिक्स नहीं होती है, सो दीज आर, ठीक है, नॉट सोल्यूबल। फैक्ट फाइल में हम देखते हैं क्या है, एरेटेड ड्रिंक्स कंटेन CO2, मतलब जो आप फिजी वगैरह बना यूज करते हो, ठीक है, कोका कोला पीते हो या फिर जो ड्यू वगैरह, ठीक है, कोई भी आप ये एरेटेड ड्रिंक्स यूज़ करते हो तो उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मिक्सड होती है, तो वी कैन सी दैट CO2 इज मिक्सड इन वाटर। आगे एक्टिविटी 6 जिसमें हम कर रहे हैं टू टेस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन वाटर, ठीक है, तो जैसे आपको पानी लेना है एक कंटेनर में और उसमें बार बार इन चीज़ों को मिला के देखना है कि कौन जो है मिसिबल है, सॉरी कौन जो है सॉल्युबल है, कौन नहीं है, ठीक है, तो चॉक पाउडर जो होता है वो सॉल्युबल है, कुकिंग ऑयल जो होता है वो इनसॉल्युबल है, हमने देखा था, सॉल्ट सॉल्युबल है, लेमन जूस सॉल्युबल है, विनेगर सॉल्युबल है, केरोसिन इनसॉल्युबल है, ठीक है, केरोसिन भी नहीं सॉल्युबल नहीं होगा। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि मटेरियल वाटर में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ठीक है, वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड होता है, ठीक है, अगर डेंसिटी कम है तो वो सिंक करेगा और डेंसिटी ज़्यादा है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है। ए मटेरियल इज डेंसर देन वाटर इट विल सिंक, मतलब कोई मटेरियल पानी से ज़्यादा डेंसर है, ठीक है, तो वो सिंक करेगा, मतलब वो डूबेगा, और पानी से कम डेंस है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। जैसे स्टोन जो है पानी में डूब जाता है पानी में डालते ही, बिकॉज ऑफ स्टोन की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोस्टली सॉलिड चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा ही होती है, ठीक है, जैसे मेटल कोइन है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, सो मेटल कोइन भी एक तरह से पानी में क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। आगे है इफ़ ए मटेरियल इज लेस डेंस, अगर कोई मटेरियल कम डेंस है, पानी से भी कम डेंस है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, जैसे ऑयल है, ठीक है, हमने देखा था कि ऑयल जो है सेपरेट लेयर बना रहा था पानी के ऊपर क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, ठीक है, लीफ भी पानी पर फ्लोट करती है क्योंकि लीफ की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज सेम, और अगर मान लीजिए डेंसिटी सेम है वाटर के जैसी, ठीक है, तो इट विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, अगर डेंसिटी दोनों की बराबर है तो वो पानी की सरफेस पे ही क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख सकते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के आर पार हम पार्ट एरिया देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग 3 टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि अलाउ करते हैं लाइट को पास थ्रू देम, मतलब जो लाइट को उनमें से कंप्लीटली पास करने को अलाउ करते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे ग्लास है, वाटर है, ठीक है, एक्रिलिक शीट है, ठीक है, इसमें हम आर पार देख सकते हैं इन चीज़ों में, ठीक है, तो सो दे आर ट्रांसपेरेंट। ऑपिको मीन्स डज नॉट पास लाइट, ऑपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लाइट को बिल्कुल पास नहीं करते हैं, सो वी कैन नॉट सी, ठीक है, जैसे वुड है, वुड एक ऑपिक ऑब्जेक्ट है क्योंकि वुड के आर पार हम नहीं देख सकते, पेपर के आर पार भी हम नहीं देख सकते, ठीक है, कार्डबोर्ड्स है, मेटल प्लेट है, दीवार है, बॉल है, इनके आर पार हम नहीं देख सकते, सो दीज आर ऑपिक ऑब्जेक्ट्स।
और जिनके आर पार हम कम्प्लीटली देख सकते हैं, दीज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक और होता है ट्रांसुलेंट्स ऑब्जेक्ट। ट्रांसुलेंट्स ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि पार्टली लाइट को अलाउ करते हैं, मतलब कुछ हद तक, कुछ मतलब थोड़ा बहुत लाइट को अलाउ करते हैं, वो ट्रांसुलेंट होते हैं। ये मिडिल कैटेगरी है इन दोनों की मिडिल कैटेगरी है ट्रांसुलेंट, ठीक है। जैसे मुस्लिन क्लॉथ्स है, बटर पेपर है, ठीक है। बटर पेपर जो है लाइट को थोड़ा बहुत अलाउ करता है, ठीक है। या बुस्टेड ग्लास है, ठीक है ना, ऐसे। जैसे बटर पेपर है, मान लीजिए कि अगर किसी पेपर पर आप ऑयल लगा दो तो वो क्या है, ऑयली पेपर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लाइट को पास करता है। बिल्कुल हम स्पष्ट नहीं देख सकते, बट कुछ हद तक हम महसूस कर सकते हैं। पार्टली जो है ट्रांसपेरेंट होता है। आगे देख रहे हैं फैक्ट फाइल में क्या है, देखो। ट्रांसपेरेंसी इज कॉज्ड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव्स, मतलब ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो लाइट वेव्स के ट्रांसमिशन पर डिपेंड होती है। अगर लाइट वेव्स कम्प्लीटली ट्रांसमिशन होती है तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल सही होती है। द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ लाइट वेव्स पासिस थ्रू देन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट में से पास होती है तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। आगे देखो एक्टिविटी 7 है, जिसमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं हमारे हाउस में से, और हमें उनको क्लासिफाइड करना है कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसुलेंट है या फिर ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स है। जैसे ग्लास है तो ग्लास के आर पार देख सकते हैं, इट मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है। बटर पेपर के आर पार जो है हम कुछ हद तक देख सकते हैं, मतलब पार्टली देख सकते हैं, तो वो ट्रांसुलेंट है, बीच वाली कैटेगरी। वुड तो वही ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। एक्रिलिक है तो ये भी ट्रांसपेरेंट है। आगे है मेटल पेपर जो होता है तो वो तो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आपके टाइम टू आंसर क्वेश्चन, जिसमें हमें यस नो में जवाब देना है। पहला है एडिबल ऑयल कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर, तो फॉल्स है, मतलब नो है। ऑयल पानी में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन वाटर यूजफुल टू एक्वाटिक एनिमल्स, तो बिल्कुल नो। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए CO2 काम में नहीं आती है, एक्वाटिक के लिए, ठीक है। CO2 काम आती है प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट दैट इज डेंसर देन वाटर, पानी से ज़्यादा डेंसर है तो वो फ्लोट करेगा पानी पे, तो बिल्कुल नहीं करेगा। पानी से ज़्यादा डेंसर है तो वो सिंक करेगा। नेक्स्ट है वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो यस, पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को अपने में डिजॉल्व कर सकता है। ए हार्डर मटेरियल कैन कट ए सॉफ्टवेयर मटेरियल, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, हार्डर मटेरियल सॉफ्टवेयर मटेरियल को कट कर सकता है। मिथेन इज सॉल्युबल, तो नो, मिथेन सॉल्युबल नहीं है। मेटल पॉसेस लस्टर, यस, मेटल जो होते हैं जनरली लस्टरियस होते हैं, ठीक है। आगे साइंटिफिक टर्म है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको आप पढ़ना। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से जाके इसके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आई रिक्वेस्ट टू, ठीक है। आपसे लाइक और शेयर ही मैं मांगता हूँ, बाकी कोई पैसे तो चार्ज करता नहीं हूँ आपके इस वीडियो के। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।